Hello friends, welcome back. I'm Vikas sir from Education Hub. In last session, we studied about introduction to the poetry section for class 12th. And today, we are going to study about first poem, The Noble Nature, written by Ben Jonson. तो देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन टू द पोइट्री सेक्शन यानी जो 12th क्लास की पोइट्री सेक्शन था उसका परिचय था, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम उसी पोइट्री सेक्शन में अपनी जो फर्स्ट पोइम है द नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, उस पोइम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस पोइम को अपन 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में केवल अपन इसकी थीम है या उसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो अपना इसी का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके मीनिंग वगैरह हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये अपनी फर्स्ट पोइम है द नोबल नेचर, और इसका पोएट कौन है? बेन जॉनसन। और देखिए, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं इसका। ये पूरी पोइम अपने पास में थ्री स्टेंजाज में है। फर्स्ट स्टेंजा इट इज नॉट ग्राउंड से लेकर के और अपनी यहां तक है बर्ड एंड सियर, और सेकंड स्टेंजा है ए लिली ऑफ डे से लेकर के और अपने पास में फ्लावर ऑफ लाइट यहां तक है, और थर्ड स्टेंजा है इन स्मॉल प्रोपोर्शन से लेकर के अपने पास में है लाइफ में परफेक्ट बी। तो ये है अपने पास में 3 स्टेंजा है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के या आप नोट करना चाहो तो इस पोइम को आप नोट भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस बोर्ड पे इसको नोट किया है। तो देखो, आप यहां से इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सबसे पहले मैं इसकी जो थीम है उसकी बात करता हूं कि इस पोइम में किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप नोबल नेचर का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। पोइम का नेम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर क्या होगा? उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति। और उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति, नोबल नेचर किसके बारे में बताई गई है? कोई व्यक्ति होता है जो ह्यूमन बीइंग होता है, मानव प्राणी होता है, उसके ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया है। और यहाँ देखिए, इस पोइम के अंदर कवि बेन जॉनसन है, वह प्रकृति से 2 सिंबल उनको ड्रा करता है, 2 प्रतीक लेता है। और पहला प्रतीक है एन ओक ट्री, जिसको बोलते हैं बलूत का पेड़, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। उसको कवि एक लॉन्ग लाइफ का सिंबल मानता है। क्या बताता है उसको? कि एक लंबे जीवन का वह प्रतीक है। जबकि जो दूसरा सिंबल लेता है ए लिली फ्लावर, यानी एक कुमुदनी का फूल होता है। लिली फ्लावर क्या होता है? एक कुमुदनी का फूल। उसको वह अपने दूसरे प्रतीक के रूप में लेता है। और जो कुमुदनी का फूल है वह यहाँ इस पोइम के अंदर एक छोटे से जीवन और सारपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यानी ए लिली फ्लावर इज सिंबलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। यानी जो कुमुदनी का फूल होता है, लिली होता है, वह एक छोटे से लेकिन सारपूर्ण या अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। बट लेकिन यानी जबकि अपना पास में जो फर्स्ट सिंबल पढ़ा था अपन ने ओक ट्री, वो क्या होता है? लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है, और साथ में वह एक मीनिंगलेस लाइफ के बारे में बताता है। तो ये हो गया अपने पास में पोएम की थीम। कि इस थीम में क्या कहता है कि जिस तरह से यहाँ कवि बेन जॉनसन ने 2 प्रतीक लिए हैं, एक ओक ट्री और दूसरा लिली फ्लावर, जिनमें से ओक ट्री है लंबे जीवन का प्रतीक, लेकिन लंबे जीवन का प्रतीक के साथ साथ में वह एक अर्थहीन जीवन का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से यहाँ उससे मनुष्य की तुलना करके बताया गया है कि जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें भी मनुष्य को परफेक्ट बनने के लिए या पूर्ण बनने के लिए, अपने स्वभाव को उत्तम बनाने के लिए लंबे जीवन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसको यानी उस ओक के पेड़ की तरह उसको लंबा जीवन और अर्थहीन जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ वह एक लिली के फ्लावर से कंपेयर करके कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है, मनुष्य का जो जीवन होता है, वह कुमुदनी के फूल की तरह एक छोटा सा जीवन होता है, वह भी क्या है? सार बन जाता है, सारपूर्ण बन जाता है। तो ये तो हुआ अपनी इस पोएम के बारे में। अब देखिए, इसकी जो ये तो हिंदी में मैंने इसकी थीम बताई है, अब इंग्लिश में अपन डिस्कस करते हैं। और मैं इस पोएम को इरेज कर रहा हूं, उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। और अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अपन एक स्टेंजा उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन केवल थीम की बात करते हैं कि इस पोएम की थीम क्या बताई गई है। तो इंग्लिश में देखना, और जैसे जैसे मैं थीम बोल रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना, और यहां मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पे ताकि आप नोट करते रहोगे। और हर वीडियो के आप साथ साथ नोट्स हैं उनको बनाते रहना।
ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम रहती है, वीडियो देखते हैं तब तक याद रहता है, उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। इसलिए आपकी भूलने की कोई समस्या ना हो, साथ साथ अपने नोट्स हैं उनको बनाते रहिए। तो देखिए, यानी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। क्रिएटेड बाय बेन जॉनसन दिस शॉर्ट पोएम conveys the मैसेज बोल सकते हो, इंस्पायरेशन बोल सकते हो आप, अबाउट द नोबल नेचर, या नोबल नेचर को आप एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो। आप इसके लिए अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो वहां आप ग्रेटनेस बोल सकते हो, ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, अब आप इसको समझने की कोशिश करना। यानी मैंने क्या लिखा, क्रिएटेड बाय बेन जॉनसन दिस शॉर्ट पोएम कन्वेज द मैसेज अबाउट द नोबल नेचर और ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्रिएटेड, रचित बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा, दिस शॉर्ट पोएम, यह लघु कविता, कन्वेज यानी प्रदान करती है, द मैसेज होता है संदेश, अबाउट के बारे में, द नोबल नेचर उत्तम स्वभाव, ऑफ ग्रेटनेस होती है महानता, ऑफ ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी की। यानी बेन जॉनसन के द्वारा रचित यह पोइम, एक यह लघु कविता जो मनुष्य जीवन के उत्तम स्वभाव के बारे में हमें मैसेज कन्वे करती है, उत्तम स्वभाव के बारे में अपने को मैसेज देती है। ये तो अपने पास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए पोइम में कवि करता क्या वो देखना। आप नेक्स्ट आर्टिकल लिखोगे, द पोएट बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। कवि बेन जॉनसन है वह प्रकृति से दो प्रतीक लेता है। जो मैंने बोला इसको एक बार फिर लिख रहा हूं, द पोएट, पोएट कौन है, बेन जॉनसन, लिख दो आप, बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर फ्रॉम नेचर। देखिए, द पोएट कवि बेन जॉनसन ड्रॉज लेता है टू सिंबल्स दो प्रतीक फ्रॉम नेचर प्रकृति से, और कवि क्या करता है प्रकृति से दो सिंबल लेता है। अब देखिए उनमें दो सिंबल कौन कौन से हैं वो देखना आप, जिसमें फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं एन ऑफ ट्री। आप क्या लिखोगे, एन ऑफ ट्री। ऑफ ट्री में क्या था आपको, एक बलूत का पेड़ होता है और जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि बलूत का पेड़ होता है वह आकार में बड़ा होता है और लगभग वह 300 साल तक जीवित रहता है, अंत में एक लट्ठे के समान, जिसको मारवाड़ी भाषा में ठूंठ कहते हैं, लठ बोलते हैं। तो देखिए उसके समान क्या होता है, लास्ट में वह सूख जाता है, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं और लास्ट में मुरझा जाता है और वह किसी भी काम का नहीं रहता है। तो देखिए ये ओक ट्री है, उसको पहला जो ओक ट्री लिया है, बलूत का पेड़ लिया, उसकी विशेषताएं बताई गई है। तो विशेषताएं क्या बताता है कि एन ओक ट्री स्टैंड्स यानी खड़ा रहता है, या आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना लिव्स यानी जिंदा रहता है, अबाउट 300 years। ठीक है, अब देखिए इन, आप क्या लिखते हो, ह्यूज या बिग साइज बोल सकते हो आप, बड़े आकार में। देखो ह्यूज इन साइज यानी आकार में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इट एट लास्ट लिख देना, ह्यूज इन साइज एंड आकार में विशाल का या बड़ा होने के बाद एट लास्ट आखिरकार एक क्या हो जाता है, यह देखिए इट ड्राइज यानी यह क्या हो जाता है, सूख जाता है, और लास्ट में क्या होता है, फॉल्स गिर जाता है,
यानी सूख जाता है, सूख जाने की गिर जाता है। और देखिए उस दौरान स्थिति क्या बन जाती है, जब गिरता है उस समय स्थिति क्या रहती है इसकी, कैसे, लीफलेस, लीफलेस क्या होता है, पत्तियों विहीन हो जाता है। और एंड शेपलेस, और यह मुरझा जाता है विदाउट एनी यूज, यानी बिना किसी उपयोग के। तो देखिए ये बताया गया है अमरूद के पेड़ के बारे में, ओक ट्री होता है, उसकी क्वालिटीज बताई गई है। अब देखिए आपके बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, और एक बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है साहब कि मेंशन यानी बताना, द क्वालिटीज होते हैं विशेषताएं या गुण किसकी, एन ओक ट्री, अमरूद के पेड़ की। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है आपके पास में, एन ओक ट्री स्टैंड्स यानी खड़ा रहता है, लीव यानी जिंदा रहता है, अबाउट 300 ईयर्स, लगभग 300 साल तक, ह्यूज इन साइज, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, और एट लास्ट अंत में एक ड्राई जैसे सूख जाता है, सूखने के बाद में क्या होगा, फॉल्स गिर जाता है, और उस समय स्थिति कैसी बन जाती है उसकी, लीफलेस, पत्तियों से विहीन हो जाता है, एंड शेपलेस, मुरझा जाता है, विदाउट एनी यूज, और बिना किसी उपयोग के। मतलब जो अमरूद का पेड़ होता है वह क्या है, ये एक 300 साल तक जिंदा रहेगा, अंत में लट्ठे के समान सूख जाता है, और गिरेगा उस समय उसकी स्थिति बन जाएगी कि उसकी पत्तियां भी गिर जाती हैं और वह मुरझा भी जाता है, और पूरे जीवन में किसी के लिए कुछ भी काम का नहीं रहता है। अब देखिए इसी में से ये तो इसकी क्वालिटीज हो गई, इसकी क्वालिटीज अपने कोई संदेश किसका दे रही हैं, यानी एन ओक ट्री मेंशंस अबाउट लॉन्ग लाइफ बट मीनिंगलेस लाइफ, यानी जो ओक का पेड़ होता है वह एक लंबे और निरर्थक जीवन का संदेश देता है। तो देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन में बनता है कि व्हाई डज द पोएट बेन जॉनसन यूज एन ओक ट्री एज सिंबल, यानी एक ओक ट्री के रूप में कवि बेन जॉनसन इसका प्रतीक के रूप में इसका यूज क्यों करता है कि वह क्या संदेश देना चाहता है, एक लंबे और निरर्थक जीवन का संदेश देना चाहता है। तो देखिए ये तो हो गया ओक ट्री के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, अब दूसरा अपने पास में ए लिली फ्लावर, क्या होता है, एक कुमुदनी का फूल। और देखिए कुमुदनी का फूल मात्र बताते हैं कि इसका मात्र एक ही दिन का जीवन काल होता है, और ऐसा कहा गया कि मई के महीने के अंदर यह उदय होता है, और जिस दिन इसका जन्म होता है उसी रात्रि को यह मर जाता है। लेकिन एक अपने जीवन काल में एक ही दिन की जीवन अवधि में यह लोगों को खुशी फैलाने वाला फूल के रूप में एक अच्छा सा संदेश देके जाता है, और कहता है कि वह अपनी ब्यूटी जो होती है, सुंदरता है, उसको चारों ओर फैला देता है, जिससे लोग क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति होता है, उसका जीवन काल यदि अर्थपूर्ण है तो वह अपने छोटे से जीवन में भी बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। तो देखिए आगे दूसरा जो सिंबल है उसकी बात करते हैं, कौन सा अपने पास में, ए लिली फ्लावर। लिली फ्लावर क्या होता है, देखिए ए लिली यानी एक कुमुदनी का फूल, lives just for a day, यानी कुमुदनी का फूल होता है वह केवल एक ही दिन के लिए होता है, यानी उसका जीवन काल कितना होता है, एक ही दिन का होता है। आगे देखना, इट सिंबलाइजेस, यानी प्रतीक माना जाता है, ऐसा प्रतीक होता है किसका, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ। यह क्या है, एक छोटे और अर्थपूर्ण जीवन का एक ही संकेत माना जाता है। क्यों, इट इम्प्रेसेस प्रभावित करता है किसको, एस किसके द्वारा, बाई इट्स ब्यूटीज। अब देखिए इट इम्प्रेसेस, यह प्रभावित करता है, आकर्षित करता है एस हमें, बाय इट्स ब्यूटीज, अपनी सुंदरताओं के द्वारा, यानी ये क्या करता है, अपनी सुंदरताओं के द्वारा क्या करता है, अपने को इम्प्रेस करता है, आकर्षित करता है। वैसे ही सेम एज, यानी उसी तरह से एक मनुष्य वह भी अपने एक छोटे से जीवन में अपने अच्छे कार्यों के द्वारा और महान कार्य करके वह क्या बन सकता है, महान व्यक्ति बन सकता है। आगे आप लिख सकते हो, पूरे पाठ का सारांश यही आता है कि सेम एज, उसी तरह से ए ह्यूमन बीइंग कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग नोबल एंड गुड डीड्स, और इसी तरह से एक जो मानव प्राणी होता है वह भी अपने यानी महान और अच्छे कार्यों के द्वारा
अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। तो देखिए ये थी अपने पास में लिली और जो ओक ट्री था। अब देखिए यहाँ से अपने पास में थीम पूरी हो जाती है, यही अपनी पूरी पोइम आ जाती है और इसमें आप आसानी से अपने नोट्स वगैरह उनको बना करके आप इसको साथ साथ क्लियर कर सकते हैं। यदि इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और देखो यही थी अपने पास में थीम में बस मुख्य बात ये बताई गई है कि जो दो सिंबल लिए गए हैं, फर्स्ट सिंबल अपने पास में बलूत का पेड़ और दूसरा था कुमुदनी का फूल यानी ओक ट्री एंड लिली फ्लावर। और दोनों क्या है कि दोनों की एक मनुष्य के जीवन से कंपेयर की गई है। जो ओक ट्री है उसकी ओक ट्री इज कंपेयर्ड विथ लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ, यानी जो बलूत का पेड़ है ओक ट्री है उसके एक लंबे और निरर्थक जीवन से तुलना की गई है। बट लेकिन ए लिली फ्लावर इज कंपेयर्ड विथ शॉर्ट स्पेन लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ। और जो यानी कुमुदनी का फूल होता है, लिली का फ्लावर होता है, उसका मनुष्य के छोटे और अर्थपूर्ण जीवन से तुलना की गई है। तो देखिए दोस्तों अपनी यही थीम क्लियर हो जाती है और नेक्स्ट सेशन में अपन इस पोएम को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर उनको भी सोल्व करते रहेंगे। तब तक अपने यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन पर बने रहिए। धन्यवाद।